चलिए अब फोकस कर लिया जाए आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज पे। एक स्टॉक तो हमने खैर अपफ्रंट चर्चा करी, पर उसकी चर्चा आज थमेगी नहीं क्योंकि आज सबके जहन में वही सवाल है। और वैसे यतिन अब स्क्रीन पे जुड़ते हुए, यतिन अदानी सबसे पहले यतिन ने एक हेड्स अप दिया था, आप लोग को याद होगा कि कुछ आने वाला है और शायद सरप्राइज था सबके लिए। फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर भरा भरा वापस ले लिया, इसलिए क्या डिटेल्स है भाई, क्या अपडेट्स हैं? तो देखिए आशीष, फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि 3,000 रुपए के ऊपर की प्राइस बैंड थी एफपीओ की, और बाजार में कल इंट्राडे में शेयर 2,000 रुपए के नीचे चला गया। तो डे वन को जब इशू भर जाता है, उसके बाद का जो डे वन है वहीं आपको शेयर 35% डिस्काउंट पे मिल रहा है। तो ऑब्वियसली काफ़ी सारे शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर्स जिन्होंने एफपीओ में पार्टिसिपेट किया, इनका कंसर्न रहा होगा। और मैनेजमेंट ने कहीं ना कहीं ये एफपीओ का जो प्राइसिंग कोलैप्स हुआ है उसका संज्ञान लेके कल देर शाम इन्वेस्टमेंट बैंकर्स के साथ बैठक करके, अपने बोर्ड के साथ बैठक करके एफपीओ को कॉल ऑफ कर दिया। अब देखना ये होगा, कंपनी का ये क्लेम है कि इंटरनल अक्रूवल से आगे जाते हुए ग्रोथ होगी। आपने सीएफओ का भी इसके पहले बयान सुना कि जो इंटरनल अक्रूवल है उससे शायद ग्रोथ को 6-8 महीने पोस्टपोन करना पड़े या प्रोजेक्ट्स को आगे पीछे करना पड़े। तो ऑब्वियसली ग्रुप का ये क्लेम है कि जो आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं ये इंटरनल अक्रूवल से कर रहेंगे। कैश फ्लोज काफ़ी स्ट्रांग है, तो डेट सर्विसिंग में भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी भी अदानी साहब का जो थोड़े टाइम पहले ही स्टेटमेंट आया है उसमें गौतम अदानी जी ने कहा है कि जो इन्वेस्टर कंसर्न है उसको एले करते हुए एफपीओ कॉल ऑफ किया गया है। ग्रुप की बैलेंस शीट, लिक्विडिटी पोजीशन काफ़ी स्ट्रांग है, डेट सर्विसिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो काफ़ी सारी चीज़ें एड्रेस की है, लेकिन ये देखना होगा कि कल किस हिसाब से जो है आगे वाले स्टेप्स लिए जाते हैं। अनुज, आप शॉक्ड रहेंगे, कल अंबुजा, अदानी एंटरप्राइज और अदानी पोर्ट्स, ये तीनों स्टॉक्स में लगभग सिर्फ 500 करोड़ का डिलीवरी वॉल्यूम हुआ है। यानी ऑन एन एवरेज एक स्टॉक में 160-70 करोड़ का डिलीवरी वॉल्यूम हुआ है और शेयर्स 20 से 30% गिरे हैं। तो काफ़ी शैलो और हॉलो हो चुके हैं काउंटर्स। और ये देखा जाएगा कि जो एफपीओ में निवेशक थे, खास करके जो ओवरसीज निवेशक थे, वो क्या अब ओपन मार्केट से शेयर खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे। क्योंकि आपको अगर कंपनी पे बिलीफ है, ग्रोथ पे बिलीफ है, तो यहाँ से क्या क्यूआईपी होगा, यहाँ से क्या इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन लोअर लेवल्स पे आएगा। आपने एफपीओ में डालने को तैयार थे, उससे कम 40% नीचे तो सेकेंडरी मार्केट में मिल रहा है। और दूसरा क्या, काफी सारे लोगों ने अनुज हेज भी किया होगा एफपीओ के एंटीसिपेशन में अदानी एंटरप्राइज का शेयर। तो गैप डाउन तो होगा, इसमें कोई मुझे डाउट नहीं है, क्योंकि आप किसी ट्रेडर को फोन कर लीजिए, किसी डीलर को फोन कर लीजिए, तो सबका एक्सपेक्टेशन है कि गैप डाउन तो होगा। लेकिन वो गैप डाउन में क्या वॉल्यूम होते हैं, वो गैप डाउन में क्या खरीदारी होती है, क्या होता है, वो देखना जरूरी होगा। यतिन, मैं एक चीज़ कहूँगा आपको, 20 साल में मैं इतना सीख गया हूँ, मैं किसी चीज़ से शॉक नहीं होता। मतलब कुछ हो जाए, मैं मार्केट में, लाइफ में कुछ हो जाए, मैं शॉक नहीं होता। अब तो ये आपने कहा, लेकिन हाँ, जो यतिन बात कह रहे हैं कि जो डिलीवरी वॉल्यूम्स हैं वो काफ़ी कम रहे हैं। अच्छा, काफ़ी नेकेड शॉर्टिंग हुई थी कल अदानी एंटरप्राइजेस के शेयर में खास तौर से, और वो 3.20 पे एक बार वो 30% का सर्किट खुला, ऐसा लगा कि वो रिकवर हो रहा है। 30% वाला 23 तक गया। इनफैक्ट अदानी पोर्ट्स तो कल अपना लॉस एकदम से 5 मिनट में उसने आधा कर दिया था, लेकिन उसके बाद लास्ट के 5 मिनट में फिर ज़बरदस्त शॉर्टिंग हो गई। वो आप अगर चार्ट देखेंगे तो आपको दिखाई देगा, लास्ट के 5 मिनट में फिर एकदम से शॉर्टिंग आई वहाँ पर। तो अब ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि इसमें यतिन एक चीज़ और होगी, जिन लोगों ने एकदम नेकेड शॉर्ट किया है, वो अगर स्टॉक रिकवर करना शुरू हुआ तो, क्योंकि शॉर्ट्स को कहीं ना कहीं तो कवर करना होगा ना, तो कहाँ करेंगे वो इंटरेस्टिंग हो जाता है। ये जब से टेम्परेरी फ्रीज वाला फैक्टर आया ना, तब से ये इंटरेस्टिंग हो गया कि अगर बाई चांस गैप डाउन हो गया और किसी कारण से रिकवरी स्टार्ट हो गई, तो वो शॉर्ट्स क्या करेंगे। हालांकि शॉर्ट्स ने पैसा बहुत बनाया है इसमें, तो ऑब्वियसली थोड़ा तो उनके पास ये होगा कि कुछ हद तक तो वो एक स्टॉप लॉस लगाएंगे ऊपर का। मेरे ख्याल से जो नेकेड शॉर्टर्स होंगे वो क्या करेंगे, एक बार स्टॉक खुलेगा उसके बाद जो 10% की टेम्पररी फ्रीज है उससे थोड़ा 1 या 2% नीचे शायद अपना स्टॉप लॉस लगा देंगे कि भाई कहीं कल को फ्रीज हो गया अगर, तो वहाँ तक ना पहुँचे, उससे पहले ही हम निकल जाएं। तो वो हो सकता है वो एक स्ट्रैटेजी अपनाएंगे जो शॉर्टर्स हैं। लेकिन ये सागा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, यहाँ से क्या होने वाला है। बातचीत खत्म ही नहीं हो रही है, इतनी इंटरेस्टिंग है। अब 12 लाख करोड़ का मार्केट कैप ग्रुप का उड़ चुका है फ्रॉम द हाइज, और जब से वो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है तब से 7 लाख करोड़। उससे पहले भी थोड़ा उड़ चुका था, कोई थोड़ा तो एक एफपीओ की वजह से ही थोड़ा सा नर्वसनेस थी, लेकिन वो रिपोर्ट आने के बाद 7 लाख करोड़, 7-7.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप उड़ चुका है इसका। कितना बनाया हिंडनबर्ग? लेकिन अदानी साहब कह रहे हैं इम्पेकेबल ट्रैक रिकॉर्ड है हमारे डेट ऑब्लिगेशंस फुलफिल करने का, और यही अब सब क्लोजली वॉच आउट करेंगे
क्योंकि कुछ अंश इस एफपीओ प्रोसीड्स का केपेक्स के अलावा डेट ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करने के लिए भी जाना था। कैसे मैनेज होगा वो स्ट्रीट क्लोजली वॉच आउट करेगी। खैर 9:15 पे आइडिया लग जाएगा, दरअसल की ओपनिंग 9:07 से आइडिया लगना शुरू हो जाएगा किस तरह का मूड माहौल बन रहा है। बाकी के इंपॉर्टेंट डिटेल्स आज एक कल निफ्टी 50 की कंपनी का नंबर आना था, वो है ब्रिटानिया। बाजार बंद होने के बाद आया, लग रहा था ताबड़तोड़ है पर ऊपर मिक्स्ड हो गया। दरअसल हर्षद नंबर्स हैं कैसे? एक्चुअली एक वन टाइम गेन है 350 करोड़ के ऊपर का, उसका थोड़ा सा इम्पैक्ट। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।